नमस्कार, सात रंग न्यूज़ के इंटरनेशनल बुलेटिन दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं चाहत गोयल। आज हम बात करेंगे कि कैसे श्रीलंका की उम्मीदें भारतीय सैलानियों पर टिकी है, कैसे नेपाल में अमेरिकी दखल को लेकर बढ़ रहा है सियासी विवाद, पाकिस्तान में सेना के बजट बढ़ाने को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल, और भारत में हो रही हिंसा और नफरत के माहौल पर यूएन ने किस तरह दी अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन सबसे पहले बात श्रीलंका की। मौजूदा संकट के दौर से निकलने के लिए परेशान श्रीलंका को अब भारतीय सैलानियों से उम्मीद है। प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि SLTDA को निर्देश दिया है कि वह भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खास इंतजाम करे। SLTDA को यह उम्मीद है कि इस साल के बाकी बचे महीनों में तकरीबन 8 लाख सैलानी श्रीलंका आएंगे। उनसे लगभग 80 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा श्रीलंका को हासिल होगी। श्रीलंका को आशा है कि वहां मौजूद अस्थिरता के बीच भी भारतीय सैलानियों को आकर्षित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से अगले 6 महीने में भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना तैयार करने को कहा है। गुजरे कई दशकों से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर रही है। ये आम समझ है कि कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन के ठप हो जाने के कारण ही श्रीलंका मौजूदा आर्थिक संकट में फंसा है। इसलिए अब पर्यटन उद्योग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के विक्रमसिंघे सरकार के रुख को सही दिशा में पहल समझा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 5 महीनों में 3,78,521 विदेशी पर्यटक श्रीलंका आए, जबकि 2021 के पूरे साल में कोरोना की वजह से सिर्फ 1,94,495 विदेशी सैलानी ही आए थे। पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल मार्च में ये उद्योग फिर से खुशहाल होता दिख रहा था, लेकिन उसी महीने आर्थिक संकट गहराने और राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो जाने की वजह से एक बार फिर सैलानियों की संख्या घट गई। आपसी सैनिक सहयोग के लिए नेपाल पर अमेरिका की तरफ से पड़ रहे दबाव को लेकर नेपाल में तीखा विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका नेपाल की सेना और अमेरिका के नेशनल गार्ड्स के बीच स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी कि SPP पर दस्तखत करने पर जोर डाल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले ये मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। जनरल शर्मा का 27 जून से 1 जुलाई तक अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री देउबा जुलाई के मध्य में अमेरिका जाने वाले हैं। उनके कार्यक्रम का अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। अमेरिका प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स फिन ने पिछले हफ्ते नेपाल की यात्रा की। उस दौरान SPP का मुद्दा फिर से उठा। इसके तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई तरह के आदान प्रदान का प्रस्ताव किया गया है। इस बारे में इस सोमवार को विवरण सामने आने के बाद देश में विवाद उठ खड़ा हुआ है। SPP का 6 पेज का ड्राफ्ट लीक होकर कई वेबसाइटों पर प्रकाशित हुआ है। पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिलाया है कि अमेरिकी संस्थान मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी कि MCC से 50 करोड़ डॉलर की मदद के करार पर नेपाली संसद की मोहर के बाद से दोनों देशों में संबंध तेजी से प्रगाढ़ हुए हैं। ताज़ा प्रस्ताव भी उसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान में सेना के बजट बढ़ाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। देश की खराब आर्थिक हालत के बीच बढ़ाए गए रक्षा बजट को लेकर देश के कई हलकों में चिंता जताई गई है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM सरकार ने पिछले हफ्ते वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था। उसमें जहां बुनियादी विकास से जुड़े क्षेत्रों के लिए बजट में भारी कटौती की गई, वहीं रक्षा के लिए धन में बढ़ोतरी की गई थी। इससे विवाद खड़ा हो गया। अब सेना को खुद सामने आकर इस मामले में सफाई देनी पड़ी है। विश्लेषकों के मुताबिक हाल के महीनों में जिस तरह सेना को अलग अलग मुद्दों पर अपनी सफाई देनी पड़ी है, वह अभूतपूर्व है। सेना के जनसंपर्क विभाग इंटरनेट सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मंगलवार को बजट के बारे में सेना का पक्ष देश के सामने रखा। उन्होंने इस धारणा को गलत बताया कि रक्षा बजट में भारी इजाफा हुआ है।
उल्टा उन्होंने कहा कि अगर मुद्रास्फीति की दर और पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखें तो असल में रक्षा बजट में गिरावट आई है। बीते शुक्रवार को पेश बजट में वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने रक्षा के लिए 1523 अरब रुपए आवंटित किए थे। यह अगले वित्त वर्ष में होने वाले कुल सरकारी खर्च का 17.5% है। आलोचकों ने तुरंत ध्यान दिलाया कि एक तरफ रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है, वहीं विकास के लिए रखे गए धन में 11% की कटौती की गई है। कई विश्लेषकों ने इसे वर्तमान सरकार की भटकी हुई प्राथमिकता की मिसाल बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने भारत में किसी भी प्रकार की हिंसा रोकने की अपील की है। उनका यह बयान है कि भारत में 2 पूर्व भाजपा नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते विरोध प्रदर्शनों और हिंसा की घटनाओं के बीच आया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि गुटेरेस धर्म के पूर्ण सम्मान के पक्ष में है। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारत में हुई हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के रुख पर उन्होंने कहा है कि हमारा रुख धर्म का पूर्ण सम्मान करना, किसी भी तरह के घृणास्पद भाषण और उकसावे के खिलाफ बोलना और किसी भी प्रकार की हिंसा, विशेष रूप से धार्मिक मतभेद और नफरत पर आधारित हिंसा को रोकना है। फिलहाल दुनिया जहान में इतना ही। नमस्कार।